लंका का राजा रावण भी जानता था, लंका का राजा रावण भी ये जानता था कि यदि कोई शीघ्र प्रसन्न हो सकता है, कोई शीघ्र वर दे सकता है, कोई शीघ्र अगर प्रसन्नता धारण कर सकता है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही हैं जो सब कुछ दे सकते, सब कुछ। आप लोग लाखों की संख्या में आए हो, पूरे रोडों पर ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है, जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे ज़्यादा बाहर बैठे हैं, और बाहर से ज़्यादा लोग ट्रैफिक में फंसे हुए जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। गर्मी भी बहुत है। अब इतनी दूर अगर आप लोग आए हैं तो महादेव की कथा का रसपान करना और बाबा से झोली पसार कर अपने मन की बात कहना, तो बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। शिव कृपा कर रावण की चित्तवृत्ति में, रावण के स्मरण में ये बात है। ब्रह्मा जी को राजी करना है तो बहुत साधना करना पड़ेगी, बहुत तपस्या करना पड़ेगी। भगवान विष्णु का तप करना है, भगवान विष्णु को अगर प्रसन्न करना है तो बहुत तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगी। पर भगवान शंकर के लिए बहुत ज़्यादा तप करने की, भगवान शंकर के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करने की, भगवान शंकर के लिए घोर तप की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो एक लोटा जल जब दिल से आप समर्पित करेंगे तो भगवान शंकर उसको स्वीकार करेंगे, भगवान शंकर उसको स्वीकार करेंगे। बस शिव जी को चढ़ाने के लिए तुम कुछ लेकर जाओ ना जाओ, पर अपना हृदय शिव के प्रति लेकर जरूर जाओ, भगवान शंकर के प्रति लेकर जरूर जाओ। जब शिव जी का विवाह हुआ, हिमालय राज्य के यहाँ बारात शंकर भगवान की पहुंची, खूब सज धज कर, और बारात भगवान शिव की जब चली, दुनिया की पहली बारात थी, दुनिया की पहली बारात। दुनिया वालों की बारात घर से चालू होती है, होटल से चालू होती है, धर्मशाला से चालू होती है, पर भगवान शंकर की दुनिया की पहली बारात थी जो शमशान से चालू हुई थी और हिमालय राज के दरवाजे तक पहुंची। और कितना एक मुहूर्त निकल गया, 2 मुहूर्त निकल गए, 3 मुहूर्त निकल गए, शिव जी की बारात नहीं पहुंची। मुहूर्त पर मुहूर्त निकलते गए और भगवान शंकर की बारात नहीं पहुंची। खूब मुहूर्त निकले। शंकर भगवान से पूछा कि इतने मुहूर्त निकल गए, हिमालय राज तैयारी कर कर बैठे हुए हैं और आप
बारात लेकर नहीं जा रहे, आप बारात नहीं ले जा रहे। शिव जी कहते हैं अभी मेरी भस्म तैयार नहीं। सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत एक नियम है, आप यदि कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, भरा हुआ कलश कोई लेकर दिख गया तो शुभ होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए, वहाँ से निकल कर जा रहे हो तो शुभ होता है। और यहाँ तक भगवान शंकर बारात लेकर जा रहे हैं और सामने से अर्थी निकलती हुई दिखी तो शिव जी की बारात आगे बढ़ी। शिव महापुराण की कथा कहती है आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो और सामने से मान लो कोई अर्थी भी नजर आ जाती है तो समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य श्रेष्ठ है। जरा विचार करिए, कई माताएं कहती हैं कि गर्भ धारण कर लो तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ। कोई कहता है कि गर्भित हो गई तो शिव जी को लोटा भर के जल मत चढ़ाओ। गर्भ में बच्चा है तो मंदिर मत जाओ। ना जाने किस किस ने क्या क्या कह दिया। कौन कहता है कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए? कौन कहता है कि गर्भवती स्त्री को शिव के मंदिर नहीं जाना चाहिए? किस पुराण में लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है? हमारे सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र एक बात कहते हैं, अगर आप कैसे भी हैं और आप कितने भी दुखी हैं, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में हैं, चाहे आप कितने भी कष्ट में हैं और चाहे आपने दुनिया का कितना भी पाप क्यों ना किया हो, तो भी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ। उसके मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, उसको प्रणाम करो, उसको नमन करो, उसको चरणार विंद में दोक लगाओ। कौन कहता है कि शिव के मंदिर में गर्भवती नारी शिव के मंदिर ना जाए, गर्भ अवस्था है तो शंकर के मंदिर मत जाओ, तकलीफ में हो तो शिव के मंदिर जाओ। फिर किसी ने कहा, लोग कहते हैं गुरुजी कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब दुनिया की तो आदत है, कुछ भी कहते रहेंगे कि भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से लेना नहीं चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान से मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे, भिक्षुक कहलाओगे। एक बात मेरी बिहार की जीजियों से पूछूं, उत्तर दीजिए। और मेरे बिहार के जीजा, मेरे बिहार के बेटा बेटी सब उत्तर देना। मम्मी पापा से, अपने घर के माता पिता से बेटा बेटी कुछ मांगते हैं तो भिखारी कहलाते हैं क्या? जम के बोलो जरा। बहन भाई से कुछ मांगे और भाई बहन से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? जम के बोलो। पति पत्नी से कुछ मांगे, पत्नी पति से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? नहीं। जैसे पति पत्नी एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो वो भिखारी नहीं कहलाते, बहन भाई एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, बच्चा अपने माता पिता से कुछ मांगता है तो भिखारी नहीं कहलाता। उसी तरह हम जब महादेव से मांगते हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, हम उसके पुत्र कहलाते। हम उसकी संतान हैं।
हम उसकी औलाद हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख दया करी न दर्शा। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया करी न दर्शा। जैसे माँ बाप से मांगने पर बच्चा भिखारी नहीं कहलाता, हक से मांगता है। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, हक से मांगता है, हक से। उसी तरह भगवान से मांगने में आप अगर भगवान शंकर के पुत्र बन गए, आप अगर भगवान शंकर की पुत्री बन गए, आप हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजींनी आपल्या कथेमध्ये खूप छान प्रसंग सांगितलेत, म्हणून जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।